नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम कबीर की जो हमने साखियाँ पढ़ी हैं और शब्द पढ़े हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे। इस वीडियो में हम केवल साखियों के ही प्रश्नों के उत्तर करेंगे और जो शब्द के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे, दूसरे वीडियो में करेंगे। तो चलिए प्रश्नों के उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, मानसरोवर से कवि का अभिप्राय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनताएं नष्ट हो जाती है, पाप धुल जाते हैं और सद्भावनाएं जागृत हो जाती है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। चौथा प्रश्न है बच्चों, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इसका उत्तर है, इस संसार में सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और वैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। पांचवा प्रश्न है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। नंबर एक, अपने अपने मन को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। नंबर दो, ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। ये दो संकीर्णताएं इसमें बताई गई हैं। छठा प्रश्न है बच्चों, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मर गए, परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर इत्यादि। इन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये केवल कुल से ही ऊंचे नहीं थे, बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म किए। इसके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत सामान्य घरों के थे। इन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी, परंतु फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं होता। सातवां और अंतिम प्रश्न जो साखियों से लिया गया है, कबीर की साखियों से, वो है बच्चों काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने का। तो हमने काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है इन पंक्तियों का, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करते हुए हम लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा और लोगों की प्रतिक्रिया को कुत्ते का भौंकना कहा है, स्वान का भौंकना कहा है। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है बच्चों। दोहा छंद का भी इसमें प्रयोग है। यहाँ सधुक्खड़ी भाषा का प्रयोग हमें मिलता है। यहाँ शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है तथा सहज ज्ञान को यहाँ पर महत्व दिया गया है। तो हाँ, आज हम इतने ही प्रश्न करेंगे क्योंकि ये साखियों से लिए गए हैं। अगले जो प्रश्न होंगे वो शब्द से होंगे। आप बने रहिए, शब्द के प्रश्नों के उत्तर अगले वीडियो में देखिए। धन्यवाद।